इस प्रोग्राम में मैं उमेश और अरविंद सिन्हा के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और आज का जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, सुई मिलेगा अपनी सुई मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पूरे देश को मिलेगा, वो भी मुफ्त। कहते हैं एक बात, क्या बचपन से पढ़ते थे क्लास 6, 5, 7, 8, 9, 10 में, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया। बिल्कुल आ गया। कैसे? वैक्सीनेशन नीति जो है केंद्र का शायद 1987 1887 का है या 1987 का है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि जब भी देश में कोई महामारी फैलती है या पूरे देश को टीकाकरण करना होता है तो ये केंद्र सरकार के अधीन होता है। केंद्र को पूरे देश में टीकाकरण करना होता है। ये बात जवान को तो राज्य सरकार के भरोसे छोड़ दिए थे पहले। हाँ, वो तो बाद में मोदी जी को और केंद्र सरकार को ये नीति की याद आई। सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार मिला कि ये आपकी कैसी नीति समझ में नहीं आ रही है, तो फिर उन्होंने पूरे देश को निःशुल्क वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया है। कल सुरजेवाला कांग्रेस की टिप्पणी की है, पता है कि नहीं? पिछले 10 दिनों के अंदर 5 बार नीति में परिवर्तन। हाँ, तो वैसा करना पड़ा। आपके भी एक महोदय उन्होंने कहा कि भैया प्रोडक्शन ही नहीं है, फैक्ट्री ही नहीं है अपने यहाँ, लेकिन ये भी सुनिश्चित करें और क्लियर करें कि आप जो सुई लेंगे कहाँ से लेंगे, कितने फ्रीक्वेंसी का लेंगे और क्या उसका सिस्टम होगा। अच्छा, अचानक क्या लगा मोदी जी को कि नहीं चलो अब 100% दिया जाए? देखिए, चूँकि सभी राज्यों में इसका विरोध हो रहा है कि मतलब कि वैक्सीन जो है सो आप उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, राज्य सरकार अपने आप में सक्षम नहीं हो पा रही है वैक्सीन लगाने के लिए, तो उनको ये निर्णय लेना पड़ा। आपको नहीं लगता अब थोड़ा सा, नाम नहीं लेंगे, ऊपरी तकबा में लगता है थोड़ा सा नीचे आने का मामला चल रहा है? हाँ, इसका कारण क्या है कि दबाव, जिद खत्म हो रहा है। नहीं खत्म हो रहा है ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी दबाव है चारों तरफ से, न केवल राज्यों की तरफ से बल्कि केंद्र जो सुप्रीम कोर्ट है उनका भी दबाव है, हाई कोर्ट से भी। सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप करती है, लेकिन कभी कभी लगता है ना कि थोड़ा देर हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप में देर तो होगा ही। पहले तो वो इंतजार करती है कि आप क्या कर रहे नहीं कर रहे, वो देखना होता है, उसके बाद हस्तक्षेप वो करती है। उनका तो कहना होता है कि आप किस तरह से निपट रहे हैं उससे मतलब नहीं है, देश की जनता को मतलब हर हाल में टीका चाहिए, हम उनको मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, और अगर ऐसा होगा तो हमको कदम उठाना पड़ेगा, हम तो बीच में आएंगे। जब सुई की बात आई तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में लड़ पड़े और जरा सुनने में बड़ा गजबजा टाइप का लगा, नहीं लगा कि थोड़ा सा लग रहा कहीं ना कहीं जब दूसरा देश और दूसरे जगह पे लोग सुनते होंगे तो कैसा लगता है, घर के 2 आदमी, घर के 2 व्यक्ति लड़ पड़े। बिल्कुल, इंटरनेशनल जो स्तर है उस पर भी भारत की बहुत मतलब बुराई हुई कि मतलब केंद्र सरकार ने राज्यों को अपने भरोसे छोड़ दिया। तो अगर इस प्रकार का कोई और मुसीबत आता है, कहीं लिखा हुआ था कि यदि कोई मतलब बाहरी देश यदि आक्रमण ही कर दे तो क्या, तो फिर इसमें केंद्र सरकार क्या करेगा? राज्यों को उसके भरोसे छोड़ देगा? नाम नहीं ले रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली के सीएम साहब कहे थे कि अगर पाकिस्तान आक्रमण करेगा अलग अलग जगह पे तो आप बोलिएगा कि राज्य सरकार संभाले, ही ना बात था। हाँ, मतलब कहना था कि यदि पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर दे तो क्या उत्तर प्रदेश और बिहार जो है अपना टैंक और मिसाइल खरीदेगा? दबे बाव में अपनी बात रख दिए। अच्छा, एकदम फाइनल बताइए, सुई मिलने जा रहा कि नहीं है? नहीं, अब तो उम्मीद 100% है। कितने दिनों के अंदर, अब आपके मंथन के मुताबिक क्या लगता है कितने दिनों के अंदर पूरे भारत में सुई मिल जाएगा सभी को? अभी एक दिन में लगभग 30-35 लाख के एवरेज में प्रतिदिन टीकाकरण हो रहा है। सुई का प्रोडक्शन जो है वैक्सीन का, उसका रफ्तार कुछ मतलब कम है, इसीलिए ये प्रतिदिन अभी अगर हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिल जाएगा इसी। 1 साल के अंदर हम लोग सुई ले लेंगे दोनों ना? बिल्कुल, ऐसा उम्मीद है कि सभी को सुई मिल जाएगा। हम लोग तो कोशिश है कि सबको सुई मिल जाए, उसके बाद भी सबका साथ सबका विकास, सबका सुई सबका, है ना? बिल्कुल, सुई मिल जाए, हम बच जाए, आप बच जाए, कोरोना की महामारी से निकले, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, सामाजिक दूरियां जो बनी है वो आपस में मिले जुले, फिर से वही समाज हो हमारा। मंथन के इस कार्यक्रम में मैं उमेश और अरविंद आपसे फिर पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।